तो शाम हो गई है, इवनिंग के हो रहे हैं 5:40 होने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो अंधेरा घर में आने लग पड़ता है, तो सबसे पहले दिल होता है कि सब कर्टन्स बंद करके लाइट ऑन की जाए। तो मैं पहले बंदर की यहाँ की लाइट ऑन कर रही हूँ। अब रूम में जो भी लैम्प है सबकी लाइट्स ऑन कर दूँगी। ट्यूबलाइट ऑन कर दी थी, बड़े जो छोटी छोटी लैम्प्स होते हैं, ये फेयरी लाइट है, इनको लाइट को ऑन करते ही बहुत अच्छा रूम मतलब घर लगने लग पड़ता है, जगमगाने लग पड़ता है। तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है इवनिंग टाइम में। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ पटचित्र की पेंटिंग जो ये मैंने बनाई है। ये मैंने सीखी थी, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पर सर आए थे, एक उन्होंने सिखाई थी। तो ये बहुत ही अच्छी है, बहुत मज़ा आया था। एटलीस्ट 2 मंथ लगे थे इसको बनाने में। तो इवनिंग में यहाँ रख रही हूँ मैं पास्ता। किचन की विंडो में मैंने कुछ प्लांट्स रखे हैं, और ये मुझे बताइएगा कमेंट करके, ये मैंने प्लांट किस चीज़ में लगाया है, ये किस चीज़ का कैप है जिसमें मैंने ऐसे प्लांट लगाया है। और यहाँ मैं अपनी बेटी की दूध की बोतल दिखा रही हूँ जिसमें मैंने मनी प्लांट लगाया है। और दूसरे ये जो कप है, ये इसमें भी ये स्पाइडर प्लांट लगाया है जिसकी रूट्स भी आने शुरू हो गई है। ये जो कप आपको दिखा रही हूँ, ये जियाना का सेकंड बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट है जो हमने दिया था। ये एप्पल शेप में, इसमें थैंक्स फॉर कमिंग भी लिखा हुआ है इसमें भी। और यहाँ मैं अब ये पास्ता जो बॉयल हो चुका था उसको ड्रेन करके उसको ठंडे पानी में थोड़ा वॉश कर देंगे, सो दैट कि वो आपस में चिपके ना। चिपकेंगे नहीं तो फिर वो अच्छे अलग अलग खिले खिले से बनते, तो इसलिए इसको ज़रूरी है कि जल्दी से ठंडे पानी से धो लीजिए। तो यहाँ फ्रेश वाटर आता है तो मैं उसके साथ धोती हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा अपने आर ओ वाटर से भी धो लूँगी। अब मैंने इसको रख दिया है। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे काटने लगी थी रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम, जो यही दोनों थी मेरे पास। एंड इनको मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में जूलियन टाइप में काट लिया। और इस टाइम पे मेरा जो नाइफ़ है ये इतना शार्प नहीं था, बट फिर भी मैं काटती रही। मैंने कहा चलो अब इसको यूज़ कर लेते हैं। सोच रही हूँ एक शार्पनर मिल जाए तो ले लें, क्योंकि यहाँ मुश्किल होती है कहीं देना। तो मैं चेकआउट करूँगी अगर मिलेगा तो। यहाँ मैं ये बेबी कॉर्न भी लाए थे तो वो भी कट कर रही हूँ। तो वही उनको छोटे छोटे मैंने राउंड राउंड शेप में काटना शुरू कर दिया था। तो इसके साथ थोड़ा फ्लेवर एनहांस हो जाता है, अच्छा लगता है थोड़ा सब्जियां देके। जाना तो खैर कम खाती है, बट चलो हम लोग खा सकते हैं, बड़े खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से ये पास्ता बनाया, जिस पे पहले मैंने जीरा डाल दिया था, हींग डाल दिया था, और ये सब्जियां अच्छे से इसको भी सौटे कर लिया। धीरे धीरे सब सब्जियां डाल दी। फिर अकॉर्डिंगली जैसे जैसे जो जो डाला, बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो यहाँ पर फिर मैंने हल्दी, नमक, मिर्च एज़ पर टेस्ट, जो नमक है वो डालना है, वो भी डाल दिया। एंड मेरे पास दोनों सॉस थी, लाइक जो एक सिंपल सॉस होती है एंड जो चिली सॉस होती है, दोनों को मिक्स करके डाला। तो यहाँ पर आप अगर आपके पास शेज़वान चटनी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, 1 2 स्पून। शेज़वान थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी होती है तो मैं नहीं डालती, क्योंकि फिर जाना नहीं खाएगी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सॉस और दूसरी चिली सॉस को मिक्स करके थोड़ा सा डाला। और कलर के लिए आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हो, वैसे तो रेड चिली से आता है। यहाँ मैं ऑर्गेनो ये जो हर्ब्स हैं ये डाल रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर एनहांस और हो जाता है। तो फिर मेरे पास मोज़रेला चीज़ नहीं था, तो फिर मैंने यहाँ पर चीज़ स्प्रेड आता है वो डाल दिया अमूल का। तो उससे भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। आपके पास जो भी चीज़ हो वो डाल दीजिए बस। दैन ये ड्रेन किया हुआ पास्ता, और देखिए कितना अच्छा खिला खिला सा लग रहा है। और मेरा पास्ता रेडी हो गया। और फिर मैंने दूसरी तरफ मैंने सोचा कि जब मेरे को दिखे कि मेरे पास स्वीट पोटैटो है, तो मैंने सोचा क्यों ना स्वीट पोटैटो बनाया जाए। पहले मैंने इनको वॉश करके ऐसे ही रखने लगी थी, फिर सोचा कि क्यों ना मैं काट के देख लूँ, क्योंकि सम टाइम ना इनमें कीड़े भी होते हैं। तो वो सच में हुआ, जैसे ही मैंने फर्स्ट स्वीट पोटैटो काटा तो उसमें से कीड़े। और फिर मैंने सबको अच्छे से धो के वॉश करके कट करके देखा तो सब क्लीन था। फिर फ़ोर्क के साथ इसको पोक किया। फ़ोर्क के साथ क्या होता है कि जब मैं, क्योंकि माइक्रोवेव में बनाऊंगी तो उसको पॉलीथीन बैग में रख के बनाऊंगी, तो नहीं तो ना फिर जब माइक्रोवेव में हम रखते हैं तो उसमें से अलग से आवाज़ आती है अगर हम इस पर होल ना करें। और होल करने का एक ये भी होता है कि जल्दी से पक जाता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और फिर उसमें से अलग सी जैसे वो पटाखे बजते हैं वैसी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। तो फिर इनको फिर वॉश करके पॉलीथीन कैरी बैग में रख लेना है, वॉश ज़रूर करना है, तो ताकि अंदर जो पॉलीथीन बैग के अंदर थोड़ा मॉइस्चर बन जाए। ये रख कर हार्डली आई थिंक 6-7 मिनट्स लगते हैं कि ये, आप ऐसे पोटैटो को भी बना सकते हो, पोटैटोज़ भी हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे से और सॉफ्टली हो गए थे, देखो कितने अच्छे से कट कर रहे हैं। और अगर हम जैसे प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो समटाइम ज़्यादा विसल लग जाने से वो ज़्यादा पक जाता है, लेकिन इसका हमें आइडिया हो जाता है, हम चेक भी कर सकते हैं बीच में। तो ये बहुत ही अच्छे से कट हो गए थे, और स्वीट पोटैटो सच में बहुत ही स्वीट था। तो इस पर मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला एंड ये
लेमन स्क्वीज़ करके डाला, जो सबको बहुत ही पसंद आया। तो ये खाने के बाद देखिए फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ अभी। तो इसमें हम स्क्वीज़ करेंगे लेमन को। वाव, तो ये जाएगा जियाना के लिए। तो दूसरी तरफ फटाफट से मैंने आलू और बड़ी की सब्ज़ी बना ली, क्योंकि शाम को प्लानिंग थी थोड़ा बच्चों को लेके बाहर निकलूँगी, जाऊँगी, घूमेंगे थोड़ा सा। तो फटाफट से ये सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी और इसकी रेसिपी पहले भी मैंने शेयर की है। अगर आप चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा घी था, फिर मैंने मक्खन तो नहीं बनाया बट फटाफट से घी बना लिया। और चलिए अब आप सबको ले चलती हूँ मैं बाहर। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ नाइट में बाहर। Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Yeah, you are making wish. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside. तो यहाँ पर देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स लग रहे हैं। मैं लॉकडाउन से पहले कभी इतने अच्छे फ्लावर्स नहीं देखे, लॉकडाउन के बाद तो इतने अच्छे ब्लूम किए थे, इतने ज़्यादा, इतने क्वांटिटी में बल्क में थे कि दिल कर रहा था सारे मेरे पास होते तो कितना अच्छा लगता है। बट बहुत ही मज़ा आया देखने का, सबसे ज़्यादा फ्लावर्स। और जिया क्या काम? वेट, छोटे से गेट से बाहर आएगा जिया हमारा। But we'll change it, change it. I would like to tell you mine and my streets. I would like to go with you into the street. Please don't deny your love makes करते हैं एंट्री। तो घर पहुंचते ही मैं डिनर परोसने लगी थी। तो यहाँ जियाना ने जो गिफ्ट ख़रीदा था अपने लिए, जो डॉल्स पैक ख़रीदा था, वो उसने ओपन करना शुरू कर दिया। मानी नहीं, मॉर्निंग तक का वेट भी नहीं किया और फटाफट से दोनों सिस्टर्स ओपन करने लग पड़ी। यहाँ पर देखिए क्या लाई है वो अपनी डॉल्स पे। but I'll try to change it. I wanna be loved by you. Loved by you. Loved by you. तो गिफ्ट को लेकर जियाना और एंजल दोनों ही बहुत खुश हो रहे थे। सच में जब बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी होती हैं ना, तो कितना अच्छा लगता है। और जब बच्चे दो मुस्कुराते हैं, बेटियां मुस्कुराती हैं, तो और भी अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो और कुछ भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट मेरी दुनिया, जो धीरे धीरे आपकी दुनिया बनती जा रही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।